नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मैं आज जो है वो कक्षा 12वीं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। आप सबको बता दें कि 12वीं कक्षा के जो मॉडल पेपर और जो ब्लूप्रिंट है वो जारी हो चुका है। और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदी विषय को लेके। सभी विषयों की जो है मैं यहाँ पर ब्लूप्रिंट भी बताऊँगा और मॉडल पेपर भी जो है वो सारे के सारे आपको बताए जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हम हिंदी अनिवार्य की जो ब्लूप्रिंट है उसको लेके बात करेंगे। उसके बाद में उसका जो मॉडल पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, लेकिन मॉडल पेपर जो है किस प्रकार का आया है, कहाँ पर कौन सा प्रश्न आएगा, उसको लेके हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, कक्षा 12वीं यहाँ पर रहती है, हिंदी अनिवार्य को लेके हम चर्चा कर रहे हैं। और अवधि यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, यहाँ पर देखिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान देना है कि पिछले साल जो हमें टाइम दिया गया था 2 घंटे और लगभग 45 मिनट का टाइम दिया गया था, उसको अब बढ़ा दिया गया है, यानी 30 मिनट्स आपको जो है वो अब इसमें मिल जाएंगे। और आपका सिलेबस है, देखो कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सिलेबस जो है वो सर कितना आएगा। सिलेबस आपको बता दें कि 100% आएगा, यानी टोटल जो भी दिया गया है वो सारा का सारा आपके यहाँ पर आएगा। और इसीलिए आपको जो है वो पूरे के पूरे 30 मिनट ज़्यादा दिए गए हैं, यानी पूरा का पूरा। यानी पिछले साल 30% कम किया गया था, तो यहाँ पर 30 मिनट्स इस साल वो ज़्यादा भी दिए जा रहे हैं। 2 घंटे और 45 मिनट की जगह आपको 3 घंटे और 15 मिनट का समय जो है वो परीक्षा के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूर्णांक याद रखना है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा। 20 नंबर के जो अंक यहाँ पर से भेजे जाते हैं उन सब का विवरण मैंने पहले से वीडियो डाल रखा है। वो विवरण मैंने पहले बता दिया है कि कितने नंबर किस किस बिंदु से जो है आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। ये सारी बातें अपनी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अंक भार देखना है। अंक भार देखना है तो सबसे पहले हमें ज्ञानात्मक, यानी आपको ज्ञान से संबंधित कि आपका नॉलेज क्या है, नॉलेज कितना है आपको, उन बिंदुओं से रिलेटेड आपके 15 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है। और इनके प्रतिशत को लेकर मैं बात करूँ तो 18%, यानी लगभग 19% है। 18.75 का मतलब 19% लगभग आपके आ जाएगा। आगे मैं बात करूँ अवबोध को लेके। अवबोध का मतलब समझ, आपकी समझ कितनी है, आपकी समझ पर आधारित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे 27 नंबर के। कितने नंबर के आएंगे भाई? 27 नंबर के। और यहाँ पर लगभग 34%, सबसे ज़्यादा आपके 34% जिससे बनेंगे वो अवबोध से रिलेटेड प्रश्नों के बनेंगे कि आपको कितना जो है ज्ञान हुआ है चीज़ों का, कौन कौन सी बातों को आप जो है समझ सके हैं, वो सारी बातें इसमें रहेंगी। अगला है अभिव्यक्ति से रिलेटेड या ज्ञानोपयोगी, यानी आपके ज्ञान पर आधारित है। या मैं बात करूँ जैसे अभिव्यक्ति से रिलेटेड है कि आप कितना जो है वो प्रकट कर सकते हैं। जैसे मैं निबंध की बात करूँ, निबंध में आप कितना कुछ लिख सकते हैं, वो अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ गया। तो वो है 25 नंबर का है। ये भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज का रहेगा, ये लगभग 31% का इसमें रहेगा। आगे मैं बात करूँ कि मौलिकता है या कुशलता है। कुशलता का मतलब होता है कि आप चीज़ों को मतलब आपने जो पढ़ाई की है उसमें आप कितने एक्सपर्ट हुए हो, कितने कुशल हुए हो। तो उन चीज़ों से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, उन बिंदुओं से रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो आपके आएंगे 13 नंबर के। कम है इसका, 16.25% है, 25 है रहेगा। इस प्रकार आपके 80 नंबर का पेपर होगा, 100% आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो कैसे रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े गौर से बड़े ध्यान से आपको देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ या रिक्त स्थान वाले। वस्तुनिष्ठ का मतलब यहाँ पर मैं बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी मान के चलिए कि आपके जो अवच्छेद वाले क्वेश्चन है वो भी आएंगे, और रिक्त स्थान यानी खाली स्थान वाले प्रश्न भी इसमें शामिल रहेंगे। अब देखो, प्रश्नों की संख्या आपके 18 रहेगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 12 होंगे, अवच्छेद वाले 12 होंगे और 6 खाली स्थान आएंगे। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का आपको एक एक नंबर दिया जाएगा, और कुल मिला के अपन बात करें तो 18 नंबर का ये मैटर रहेगा। ठीक है। और परसेंटेज जो है वो 22.50 रहेंगे। लगभग आपको इसमें 27 मिनट लगना चाहिए। 27 मिनट से ज़्यादा का टाइम आप इसमें नहीं वेस्ट करेंगे। अब देखो, कुछ बच्चे मैंने देखे थे ऑफलाइन क्लासरूम में भी देखे थे कि भाई बच्चे ये कहते थे सर टाइम बहुत कम मिलता है। कम मिलने का कारण सबसे बड़ा यही होता है कि ये 27 मिनट का जो काम है वो आप क्या करते हो, उसको आप पौन घंटे तक करते रहते हो। तो ये गलत बात है भाई, आपको 27 मिनट में ही ये काम करना है, तब जाके आपका पेपर आसानी से हो जाएगा। अति लघुतरात्मक प्रश्न, वन लाइनर क्वेश्चन है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है, 11 प्रश्न आएंगे और एक एक नंबर के हैं, और 11% इनका रहेगा। और प्रश्नों का परसेंटेज जो है वो 13.75 है। इनसे कोई लेना देना नहीं है, माथापच्ची मत कीजिएगा। 22 मिनट में आपको इसमें लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करूँ तो 18 और 19 कितने 18 और 11 कितने होते हैं? 29 होते हैं। अब यहाँ पर 29 नंबर का जो मैटर है वो आपके सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चन है। 80 में से 29 नंबर
कोई बड़ी बात नहीं है, सरल व छोटे-छोटे क्वेश्चन याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये बड़ा भाग है। और लघुतरात्मक क्वेश्चन जो है वो आपके आएँगे 7, और यहाँ पर 2-2 नंबर के 1 प्रश्न रहेंगे, 14 नंबर का ये रहेगा। और 42 मिनट्स इसमें लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। छोटे वाले क्वेश्चंस आएँगे, यानी 30 से 40 शब्दों वाले क्वेश्चन हैं। दीर्घ उत्तरीय में देखिएगा, बड़े वाले क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन आएँगे। 4 क्वेश्चनों में देखो किस प्रकार के आएँगे। इसमें से आपको देखो 4 क्वेश्चन हैं, 16 नंबर के रहेंगे। अब किस प्रकार हैं देखो, 2 प्रश्न आएँगे 3-3 नंबर के। 2 प्रश्न कितने-कितने नंबर के? 3-3 नंबर के, 6 नंबर ये हो गए। 1 प्रश्न आएगा 4 नंबर का, 1 प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो ये रहेगा इसका 16 नंबरों के ये रहेंगे, 48 मिनट का। अब ये कहाँ-कहाँ से आएँगे, ये हम जब मॉडल पेपर करेंगे तो उसमें मैं बता दूँगा, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्नों को लेके बात करें, बड़ा वाला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आएँगे। और देखिएगा, 1 प्रश्न 5 नंबर का होगा, 2 प्रश्न जो है वो 3-3 यानी सॉरी 6-6 नंबर के होंगे, तो 12 नंबर के हो गए। 1 प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होगा। टोटल जो है वो इसका परसेंटेज जो रहेगा वो 21 रहेगा। और देखिएगा आगे कि यहाँ पर जो है 26.25 जो रहेगा, इसमें आपको 56 मिनट्स जो है वो लगेंगे, ज़्यादा समय इसी में लगेगा। ये 2 पार्ट्स हैं, इन्हीं में आपको ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन इन्हीं में आते हैं। बड़े वाले क्वेश्चन सिर्फ 8 क्वेश्चन है, नंबर की ज़्यादा है कि ये हो गया 27-37 नंबर का, ये 37 नंबर के हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बढ़िया है, ये 3 भाग जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से पूरे में से पूरे 100 में से 100 मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं। देखिएगा आगे आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, विषय वस्तु पर आधारित कहाँ-कहाँ से जो है वो कितने नंबर के क्वेश्चन आएँगे। देखिएगा कि आपका जो अपठित वाला जो पार्ट है 12 नंबर का रहेगा। एबीसीडी वाले आएँगे सारे के सारे, टेंशन लेने की बात नहीं। निबंध आपका 5 नंबर का आएगा। पत्र आपका 4 नंबर का होगा। व्याकरण जो इसमें आपके शब्द शक्ति है, या मैं बात करूँ तो जैसे अपने पारिभाषिक शब्दावली है, और भाषा व्याकरण और लिपि है, तो ये सारा मैटर जो रहेगा वो 8 नंबर का रहेगा। आपकी एक पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम वाली। अभिव्यक्ति और माध्यम वाली में जो अपने है फीचर है, आलेख है, और एक संचार माध्यमों के लिए लेखन वाला है। 3 पार्ट है उसमें, तो 7 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएँगे। किस प्रकार के आएँगे वो आगे देखेंगे अभी। आरोह है जो अपनी पुस्तक रहेगी वो 32 नंबर की है। और एक अपनी छोटी वाली पुस्तक है वितान, जिसमें सिर्फ गद्य पाठ चलता है, ये रहेगा 12 नंबर का, ठीक है। तो सबसे परसेंटेज ज़्यादा जिसका है वो है अपनी आरोह है, जो पुस्तक रहती है, मुख्य पुस्तिका है। चलिए, इसका ब्लूप्रिंट जो है वो भी आपके सामने आ गया है। ये देखिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये रहा, देखिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अभी यहाँ पर अपठित का जो अपना पार्ट है, जिसमें वस्तुनिष्ठ के 4 प्रश्न होंगे 4 नंबरों के। ज्ञान से रिलेटेड यहाँ पर आएंगे, ज्ञानात्मक होंगे सारे के सारे। अवबोध से रिलेटेड यहाँ पर 8 प्रश्न होंगे। अपठित वाले में 8 और 4 कितने हो गए, 12 नंबर के हो गए। अवबोध यानी आपको कितना ज्ञान हुआ है पढ़ाई करने के बाद में, वो चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। निबंध की बात करें तो निबंध आपका जो है देखिएगा 2 नंबर, यानी इसमें आपके जो है अवबोध से रिलेटेड भी होगा, आपको कितना ज्ञान हुआ है उससे रिलेटेड भी होगा, और यहाँ पर आपकी कुशलता का भी पता चलेगा। यानी ये तीनों बिंदु निबंध में शामिल रहेंगे, ठीक है। पत्र की मैं बात करूँ तो पत्र में देखो 2-3 चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आपको ज्ञान कितना हुआ है, दूसरी बात आपको अभिव्यक्ति का कितना पता है, और आप में कुशलता कितनी है। ये 3 चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आगे है व्यवहारिक व्याकरण में, देखिएगा व्यवहारिक व्याकरण जो है उसमें आपको देखिएगा, व्यवहारिक व्याकरण में अति लघुतरात्मक 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के। और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, 6 नंबर के 6 प्रश्न आएंगे। ये थोड़ा सा इसमें रहेगा। और अभिव्यक्ति और माध्यम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न आएगा, छोटे वाला 1 आएगा। और लघुतरात्मक देखो, अति लघुतरात्मक भी आएगा और लघुतरात्मक 2 आएंगे। लघुतरात्मक देखो ज्ञानो अभिव्यक्ति से रिलेटेड तो आगे अभिव्यक्ति वाले आएंगे दोनों, वो कौन से, वो फीचर और आलेख वाले, वो दोनों यहीं से हैं। 4 नंबर का है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी लिखा है कोष्टक में बाहर की संख्या अंकों की है, भीतर प्रश्नों की है, ये ध्यान रखना है। 4-4 नंबर के होंगे। यहाँ पर 1 प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होगा, जो आपकी कुशलता को ध्यान में रखते हुए जो है वो बनाया जाएगा। लघुतरात्मक क्वेश्चन है, यानी कुल मिला के बात करें तो 2 छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे और 2 बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे। बड़े वालों में वो मैंने बता दिया, एक में वो फीचर पूछेगा, एक में वो आलेख पूछेगा। अब देखिए आरोह जो पुस्तिका है उसमें देखिएगा जो ज्ञान से रिलेटेड 2 प्रश्न आएंगे, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न भी जो है वो आने की संभावना है, ज्ञानात्मक से संबंधित आरोह पुस्तक में से। और अवबोध से रिलेटेड आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे 2, और निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें से 1 आएगा, अवबोध भी। और ज्ञान से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे 2
तो आएंगे लघुत्तरात्मक, एक आएगा दीर्घोत्तरात्मक और एक निबंधात्मक इसमें से भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कुशलता को लेके बात करें तो कुशलता का एक प्रश्न यहाँ पर लघुत्तरात्मक आएगा और एक प्रश्न दीर्घोत्तरात्मक आएगा और एक निबंधात्मक आएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और इसको अगर आप पूरे ब्लू प्रिंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आरबीएससी की साइट पे जाइएगा, वहाँ पर ये मिल जाएगा। देखिएगा अगली पुस्तिका अपनी वीतान रहेगी। वीतान में जो है वो 3 प्रश्न आएंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, छोटे वाले प्रश्न हैं। और यहाँ पर देखिएगा सभी में बात करूँ तो यहाँ पर 3 नंबर तो ये हो गए, 3 प्रश्न ये हो गए, 6 हो गए, सर एक 7 हो गया, नहीं सॉरी ये निबंधात्मक है ना, तो 6 प्रश्न तो छोटे वाले आएंगे, एक प्रश्न बड़ा वाला आएगा, यानी कुल 7 प्रश्न आएंगे और 12 नंबरों के होंगे। तो ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, छोटे वाले क्वेश्चन ही इसमें ज़्यादा याद करें वितान में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, आपके परसेंटेज को बनाने के लिए। और गलती कहाँ होती है? गलती होती है सिर्फ छोटे वाले क्वेश्चनों में। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये वीडियो शायद मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है, तो मॉडल पेपर जो है वो मैं नेक्स्ट पेपर में करवा दूंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं करवा दूंगा मॉडल पेपर, उसमें पूरा करवाएंगे कि कौन सा कहाँ से किस प्रकार आया है। आज ही डाल दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।